Which of the following statements regarding the 4 quantum numbers is not true? N gives the idea of n gives an idea of the size of an orbital. Absolutely yes. n क्या है? Principal quantum number और the orbit number. अगर मैंने बोला है 1s है और मैंने बोला 2s है, तो आप साइज डिसाइड करना है, तो कैसे डिसाइड करोगे? 1s मतलब छोटा, 2s मतलब और बड़ा, 3s 4s ऐसे बढ़ता जाएगा. तो विथ इंक्रीजिंग n किसी भी ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. सो n साइज का आइडिया देता है, सही बात है. पर इसमें पूछा क्या है आपसे? अगेन नॉट ट्रू पूछा है. L gives an idea of the shape of an orbital. Yes, L से हमें क्या पता चलता है? शेप पता चलता है. कैसे? अगर L 0 है दैट मीन्स ये S है, और S है तो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा. शेप तो पता चल रही है. अगर P है, L अगर 1 है तो P सब शेल है, इसका मतलब ये कैसा होगा? डम्बल होगा. L अगर 2 है तो D है, इसका मतलब डबल डम्बल होगा. राइट? तो L तो इट गिव्स द आइडिया of the shape only. M gives the energy of the electron in an orbital. No, M doesn't give the energy. M क्या बताता है हमें? ओरिएंटेशन बताता है किसी भी ऑर्बिटल का स्पेस में. 3D में ओरिएंटेशन बताता है, राइट? कि P सबशेल जो है वो x एक्सिस के अलोंग है तो हम बोल देते हैं Px है. अगर y एक्सिस के अलोंग है तो Py है. z एक्सिस के अलोंग है तो Pz है ना? तो M doesn't give the idea of energy. It gives us the orientation of a particular orbital in 3 dimension. So this is incorrect. S यानी कि spin. It gives the direction of the spin of the electron in an orbital. Yes, anti-clockwise और clockwise बोलते हैं, तो वो देता है. एनर्जी का जो बेसिकली क्वांटम नंबर रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से हैं? 2 हैं, n एंड l. n तो है ही और l थोड़ा पार्शियली है बिकॉज n प्लस l रूल से एनर्जी डिसाइड कर रहे हैं. बट यही अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लूंगी तो कंप्लीटली n ही इन्वॉल्व होगा एनर्जी के लिए. तो m तो बिल्कुल भी नहीं है, है ना? तो नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट.